उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो यहीं रही हैं, यहीं इस एक कमरे में रह के उन्होंने पढ़ाई की। बहुत अच्छा स्वभाव था और इस उम्र में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह के एक छोटे से मकान में रहते हुए भी वो इस तरह की अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कमरा शुरू होता है और ये जो कमरा है वो यहाँ पर आके ख़त्म भी हो जाता है। ये पूरी जगह है इन लोगों के पास और इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं अनुरोध करूँगा कि ये जो घर है ये एक अब IPS का घर है। कितनी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शिक्षा और संस्कार के साथ जीते हैं। और से इस लड़के ने तो बहुत गांव का, देश का नाम रोशन किया है। बहुत गरीब परिवार से जी, इसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपनी फीस भरी है। दे दिया। हमारे गांव में बहुत खुशी है आज के दिन। बहुत खुश दिक्कत से गुजरते हुए, जिसका बाप का साया नहीं, बहुत मेहनत करके गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया है इस लड़की ने। दादाजी मैं 12-12 घंटे पढ़ती हूँ। ऐसा मेरे हिसाब से देश भर में ही कोई ऐसा कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट होगा जिसका घर मात्र इतना सा हो। एक बात और है जी बताओ ना। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होता जी। हाँ, क्योंकि इस सरकार में खर्ची पर्ची दोनों चीज़ें चलती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। कहते हैं कि मेहनत के सामने जो है कितना भी बड़ा हम लक्ष्य रख लें वो अपना हम अचीव कर सकते हैं। हम खड़े हैं दिव्या तंवर के घर के बिल्कुल सामने। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो घर है, घर क्या है, इसमें के ऊपर जो रूम है, ये वाला जो रूम आपको दिखाई पड़ रहा है, बस एक रूम यही घर है अपने आप में। दिव्या तंवर जिसका हाल फिलहाल UPSC में सिलेक्शन हुआ, जिनकी रैंक 438 आई और आज वो पूरे देश में चर्चित हैं। हमारे क्षेत्र महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर उन्होंने निम्बी गांव से यहाँ से पालन पोषण इनका हुआ और यहाँ से ही वो आगे बढ़ती हुई मेहनत के दम पर वो पहुँची UPSC क्रैक करने के लिए। और बातचीत करेंगे बाकी इन सब के बारे में। एक विशेष बात है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो घर है वो कितना बड़ा है। इस घर में भी चलेंगे। गलियारे में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मतलब जो साथी हैं वो यहाँ पर खड़े भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ अंकल जी पीछे बैठे हैं जो साथ में पर्स में, जैसे कि अपने गांव में भाईचारा रहता है तो वो लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी आप जानते हैं जी इनके घर वालों को? हाँ जानती हूँ। मेरी भतीजी है, बहुत मेहनत करती है। अच्छा अच्छा। आज उसका मेहनत का फल भगवान ने आज बहुत दे दिया। हमारे गाँव में बहुत खुशी है आज के दिन। बहुत खुशी है आपके गांव में कि ये लड़की शुरू से ही पढ़ाई में होशियार। बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है। नवोदय में भी इसी मनु पब्लिक से गई है। अच्छा अच्छा। अब बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है लड़की। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनके घर परिवार को आप जानते होंगे? हाँ जानते हैं। कैसा धनाढ़ परिवार है, कैसा परिवार है ये? नहीं, सामान्य परिवार है, बिल्कुल नॉर्मल सा परिवार है। इसमें कहते हैं इनके पिता की डेथ हो चुकी है। हाँ डेथ हो चुकी है इनके। 2011 में इनके पापा के एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, बावजूद उसकी इतनी मेहनत, इतनी मेहनत से आज हमारा गांव रोशन कर दिया इस लड़की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं एक विशेष बात यहाँ पर कि इनके पिताजी की भी डेथ हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके जो हौसले हैं वो मजबूत थे और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि घर पर भी चलेंगे हम इधर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ जैसे बहुत सारे जो ग्रामीण हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए हम यहाँ जो गांव के बीच में जैसे पर्स टाइप में लोग बैठे रहते हैं, वहाँ बीच में ही हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राम राम जी साहब। राम राम। आप ये रहना दो जी साहब, आपके गांव घर से एक बिटिया IAS बन गई अब। हाँ जी। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। लड़की पढ़ाई में होशियार बताई? हाँ जी, इंटेलिजेंट लड़की थी जी। तो अब इनके घर के बारे में बताएं कुछ। इनके पिताजी तो भाई एक्सपायर हो रहे हैं बाबूजी जी। माँ है, एक छोटी सिस्टर है, एक भाई है। पिताजी तो 2011 में एक्सपायर है, खेती बाड़ी करते थे जी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम महेंद्र सिंह, रिटायर्ड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा जी। ये लड़की जी मेन कारण है इसकी मेहनत और इसकी माँ को सर जाता सारा, क्योंकि हम इससे दिवाली पूछते थे बेटी तुम कितनी टाइम पढ़ती हो, तो कहती दादाजी मैं 12-12 घंटे पढ़ती हूँ। तो हमें, हाँ जी, हमने इस लड़की ने हमारे समाज का, हमारे एरिया का, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम बड़े खुश हैं, बहुत भारी खुश हैं। आज तक हमारी बिरादरी में इस रैंक के कोई लड़की इस पोस्ट तक नहीं गई जी।
आपका नाम क्या है साहब? एक बात और जी हाँ जी, है, बताओ ना। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होता जी। हाँ क्योंकि इस सरकार में खर्ची पर्ची दोनों चीज़ें चलती जी। और मैं अपनी पोती के ऊपर इतना घमंड है और मेरे गांव वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को घमंड है इस चीज़ का, जो कि एक राजपूत कास्ट के अंदर इस लड़के ने एक राजपूत का नाम किया है, इससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता मुझे जी। अभी IPS से IAS ऑफिसर और बनेगी ये। जी जी, धन्यवाद। चलिए जी। जी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देशराज सिंह है क्या कहेंगे बिटिया और ने मैं भी नाते में लड़के का दादा हूँ। अच्छा जी। और हमारे दिव्या बेटी पे हमें बहुत गर्व है। उन्हें कड़ी मेहनत और उससे पढ़ाई में अपना पूरे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे गांव में सबसे पहले IAS ऑफिसर लड़की सेलेक्ट हुई है। तो अभी जैसे गांव के जो लोग हैं उनसे तो हमने बातचीत करी, लेकिन जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और विशेष बात यहाँ पर ये है कि जिस परिवार के, जिस घर की, जिस घर की बिटिया ने जो इस तरीके से अचीवमेंट हासिल करी है, इस तरह की UPSC के अंदर, निम्बी गाँव के अंदर हम हैं आज यहाँ पर। महेंद्रगढ़ ज़िले का जो निम्बी गाँव है, निम्बी गाँव के अंदर हम हैं और निम्बी गाँव के अंदर से जो इस घर में हम अब प्रवेश करने वाले हैं, उस प्रवेश की जो एक बिटिया है, उस बिटिया ने क्या किया कि दिव्या तंवर ने क्या किया कि उन्होंने UPSC जो है वो क्लियर किया। हाल फिलहाल ही उनका कल यहाँ पर स्वागत समारोह होने वाला है और स्वागत समारोह जो होगा उसमें भी हम मतलब आएंगे और कवरेज करेंगे। अब देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से देश भर में ही कोई ऐसा कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट होगा जिसका घर मात्र इतना सा हो और वो जो बिटिया है वो IAS बन गई। ऐसा घर मात्र हो छोटा सा और इस घर में से ही वो कोई कैंडिडेट IAS बन जाए। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम इनके बहुत सारे लोग हमारे साथ पीछे पीछे आ गए हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि कुछ लोग यहाँ पर जो आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनके माता जी किधर हैं जी? आपको क्या नाम है साहब? अनमेश सिंह। क्या कहेंगे इस तरह के अचीवमेंट जो हासिल करें? देखो, बहुत ही दिक्कत से गुजरते हुए, जिसका बाप का साया नहीं, बहुत मेहनत करके गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया है इस लड़की ने। आपके गांव घर से जो बिटिया है उसने अचीवमेंट हासिल करी है? हाँ जी, ये हमारे परिवार से इस लड़की ने तो बहुत गांव का, देश का नाम रोशन किया है। बहुत गरीब परिवार से जी, इसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपनी फीस भरी है जी। बहुत माँ ने भी बहुत मेहनत करी। मेहनत करी। देखिए, ऐसा जो है वाक़या बहुत ही कम देखने को मिलता है और हमें गर्व है, हमारे जो क्षेत्रवासी, उन सभी क्षेत्रवासियों को गर्व है कि ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पर हैं और ऐसे शिक्षा और संस्कार हमारे बच्चों के पास हैं कि वो इस तरह के एक छोटे से मकान में रहते हुए भी वो इस तरह की अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कमरा शुरू होता है और ये जो कमरा है वो यहाँ पर आके ख़त्म भी हो जाता है। ये पूरी जगह है इन लोगों के पास और इसी के अंदर आप देख सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि ये जो घर है ये एक अब IPS का घर है। कितनी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शिक्षा और संस्कार के साथ जीते हैं और ऐसे शिक्षा संस्कार भगवान करे हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के बच्चों को मिले। माता जी राम राम। अपनी गुड़िया अब सेलेक्ट हो गई, अपने यहाँ तो चलता है ना सरकारी नौकरी, तो बड़ी सरकारी नौकरी में लग गई, क्या कहोगे? अच्छी बात है। अच्छी बात। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम बबीता। आप दिव्या की माता सी हैं? हाँ, माता जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। हाँ। और 2 कौन कौन से? एक तो निशा है। गुड़िया खड़े हो जाओ आप। हाँ, अरे हाँ, आजा। बच्चे शर्मा रहे हैं। कोई नहीं। ये जिस दिन बनेंगे उस दिन इनका इंटरव्यू कर देंगे हम अलग से। आजा। कोई समस्या नहीं, ये भी तो मेहनती हैं। अच्छा, ये जो आपकी दिव्या बेटी है ये पढ़ाई करती थी, कब तक करती थी? रात में कैसे? मेहनत कितनी करती थी? मेहनत खूब करती थी वो। खूब मेहनत करती थी। हाँ, बस वो मेहनत ही करती थी। मैंने आपकी बेटी पे बहुत गर्व था। अब किसी दिन नाम रोशन करेगी। तो अब तो कर दिया जी पूरे क्षेत्र का। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भाई है, देखो जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम भवानी है। भवानी, क्या करते हो आप?
मैं 10th क्लास में 10th पढ़ता क्लास हूँ। में। अच्छा, मेरी दीदी ने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी में 438 रैंक प्राप्त किया है। थैंक क्या यू। बात है, बहुत अच्छी बात है। ये लड़का भी बोलना सीख गया अब धीरे धीरे। ठीक है, ये भी। चलो, आप क्या बनना चाहते हो ऐसे बड़े होके, क्या करना चाहते हो? मैं मेरी सिस्टर को ही फॉलो करोगे? हाँ, मैं मेरी सिस्टर को फॉलो जैसे करना सिस्टर की चाहूँगा। तरह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लोकल जो गांव घर है हमारा, उस लोकल गांव घर की ये तस्वीरें हैं यहाँ पर। और हम लोग आए हुए हैं निम्बी गांव के अंदर। निम्बी गांव पर हमें इसलिए भी ज़्यादा गर्व हो जाता है क्योंकि जो हमारा जो गांव है, उस गांव से मात्र जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर, बीच में सिर्फ 2 गांव आते हैं, नांगल सिरोही और खैरोली। उसके बाद हमारा गांव आ जाता है खातीवास। हमारे गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर निम्बी गांव में एक गुड़िया ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके वो बन गई IPS। 438 रैंक है उसका। तो आगे उनकी मेहनत जारी रहेगी। मैं यहाँ पर और भी साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा आदित्य नाम है सर। क्या करते हैं? मैं नगर निगम में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप भी गवर्नमेंट सेक्टर में? हाँ जी सर। तो गवर्नमेंट सेक्टर की एक बड़ी जो नौकरी होती है वो UPSC के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हाँ जी सर। दिव्या तंवर इसमें चली गई। हाँ जी सर। क्या कहें? बहुत खुश है सर। क्या नाम बहुत है? खुश है। हाँ जी। तो इस बच्चे को आप पहले से जानते हो? आप तो गाँव हाँ के- जी, पहले जान चाचा लगता हूँ मैं। अच्छा, चाचा लगते हैं। कहाँ पढ़ती थी, कौन से स्कूल में पढ़ती थी? ये अपने गांव में मन्नू पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी सर। अच्छा, हाँ जी। और फिर उसके बाद कहाँ पढ़ाई की? उसके बाद नवोदय से की है सर। नवोदय से पढ़ाई हाँ की। जी। नवोदय एक ऐसी संस्था है, आपको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पर जो सरकार की संस्था है वो अपने आप में। तो इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो नवोदय के एग्जामिनेशन क्लियर करके, क्वालिफाई करके ही नवोदय तक पहुँचते हैं। और सरकार उनको अच्छे तरीके से, क्योंकि हर ज़िले का एक ही नवोदय होता है, तो अच्छे तरीके से वहाँ पर स्टाफ भी वहीं रहता है। एक अच्छे मतलब फॉर्मेट के साथ पढ़ाई होती है। लेकिन पढ़ाई उनकी हो पाती है जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो लड़की काफ़ी होशियार थी। हाँ जी, पहली लड़की थी नवोदय में भी हमारे गांव से जी। ये अच्छा, हाँ जी, नवोदय में पहली लड़की थी गांव से। क्या बात है। तो देख लीजिए, शुरुआत वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो शुरुआत से ही ये सब दिख रहा था कि किस प्रकार से जो है ये गुड़िया आगे चलकर इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली है। बाकी कल एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के अंदर यहाँ के युवा जुटे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है बताएं? कुमार। क्या नाम बताया? मनोज कुमार जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि जो यहाँ के युवा साथी हैं ये लोग किस प्रकार का कल कार्यक्रम करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है पूरे गांव में। और हम एक पूरी यूनिटी के साथ में गांव सारा इकट्ठा होगा, वहाँ पर महेंद्रगढ़ से उनको रिसीव करेंगे और राउतुलाराम चौक से होते हुए महाराणा प्रताप चौक से, और फिर उसके बाद गांव में उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, महाराणा प्रताप चौक से, मतलब वहीं से राउतुलाराम चौक से? जी 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 बिल्कुल। चलिए, तो ये जो कार्यक्रम है ये सारे ग्रामीण लोग? हाँ बिल्कुल, सभी हैं, सभी मिलके कर रहे हैं। और एक पूरा गाँव का उत्सव का माहौल है। बड़ी खुशी की बात है, इतनी अचीवमेंट की उन्होंने। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? बबीता। हाँ बबीता जी, आप क्या लगती हैं दिव्या तंवर की? मैं उनकी भाभी लगती हूँ। आप उनकी भाभी लगती हैं। क्या कहेंगी दिव्या तंवर के बारे में? बहुत खुशी की बात है, फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना बहुत ही खुशी की बात है। गांव में सब लोग बहुत खुश हैं और हम सब भी बहुत खुश। वो कभी यहाँ आती जाती रही होगी, तो उनका व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो यहीं रही हैं, यहीं इस एक कमरे में रह के उन्होंने पढ़ाई की है। बहुत अच्छा स्वभाव था और इस उम्र में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है जी। फर्स्ट अटैम्प्ट में बिना एक गृहिणी कोचिंग के। हाँ जी। कैसे देखती हैं एक महिला को जब इस तरह से, एक लड़की को जब इस तरह से एक छोटे से मकान में, मतलब आप कह सकते हैं कि हम हरियाणा में और गांव में हैं, फिर मतलब UPSC तक वो पहुंची है? इस छोटे से घर में रहना और फिर वहाँ तक पहुँचना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आता है कि हम भी कुछ करें जी। इट मोटिवेट्स। हाँ, ये मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम आए थे एक ऐसे परिवार की कवरेज करने के लिए जो परिवार आज खुशहाल हो चुका है। कारण है दिव्या तंवर। क्योंकि दिव्या तंवर जो इस घर की बेटी है उसने UPSC क्रैक किया और UPSC के अंदर 438 रैंक लिया। अब उनका है कल स्वागत समारोह। तो कल स्वागत समारोह भी हम कवर करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आएंगे वो पूरी कवरेज लेकर। आप क्या सोचते हैं इस प्रकार के जो परिवार के अंदर से जो संस्कार लेकर, शिक्षा लेकर एक बेटी, एक बहन जब बड़े एग्ज़ामिनेशन UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ामिनेशन है, ऑफिसर रैंक के जो एग्ज़ामिनेशन है वो क्लियर करती है। आज ही कुछ कहना चाह रहे थे आप? बस भाई मन तो ना नहीं, कुछ तो बोल ही दो। ये बिटिया लग गई। हाँ, हमारे तो गाँव में भाई पहला काम होया है यो लागन का। और भाई बहुत खुशी की बात से भाई
इसी भगवान सबकी बेटी लागो भाई। आज जैसे इसकी बेटी ने की माँ न जामी है, इसी भगवान सब माँ जामो भाई, ईसा सपूत बालक भाई। चलो जी, बहुत। तो वो माता जी ने कह दी ना एक बात कि ऐसे सपूत बालक भाई सबके होने चाहिए। तो विशेष बात यह है कि अब इस बिटिया का जो हौसला है उसको हौसला अफजाई करने के लिए और ज़्यादा मतलब यहाँ जैसे खुशहाल का माहौल है, खुशहाली है। कल यहाँ पर एक कवरेज जो हम करेंगे वो होगी यहाँ के प्रोग्राम की, राव तुलाराम चौक से उनको यहाँ स्वागत समारोह में लोग लेकर आएंगे। इस तरह के मोटिवेशन जो हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं वो मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के संघर्ष के बाद भी बड़ा मोटिवेट करती हैं। इस तरह की जो प्रेरित करने वाले जो रियल जो घटनाएं कह सकते हैं, कहानियां हैं, आज जो ये वाक्य है, इस वाक्य से मैं स्वयं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए होंगे। हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं जो संघर्ष से और अचीवमेंट तक जाती हैं वो आपको दिखाएँ अपने चैनल के माध्यम से। निम्बी गांव जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर हम हैं आज यहाँ पर, और यहाँ पर इस घर की कहानी हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से एक सामान्य परिवार से एक लड़की यूपीएससी क्लियर करके और कल घर वापसी कर रही है। क्या सोचते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को तहे दिल से प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।